अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे ग्रुप्स में भी बार बार आता है और आपके मैं जब नुस्खे देखता हूँ तो उस पे भी वो चीज़ लिखी होती है और वो है विटामिन डी। ये पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि द होल कंट्री इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी? सर ये विटामिन डी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अच्छा। तकरीबन ऐसे ही है। सन एक्सपोजर का एक तो प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा एक्सपोजर हम लोग आउटसाइड नहीं गुजारते, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या मसाइल हो हाँ, सकते हैं? विटामिन डी के मसाइल क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी की वजह से जो अमूमन लोग होते हैं, एक तो शुगर की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। विटामिन डी से विटामिन डी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हाँ, जिनकी विटामिन डी की कमी होगी। ओके। दूसरा ये कि विटामिन डी की कमी के साथ इम्यूनिटी लेवल कम होगा, ओके। डिफेंस सिस्टम आपका बॉडी का वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आपका कोई भी इन्फेक्शन और ये ज़्यादा लगने का इम्कान होते हैं। इसके अलावा जिसम में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, फटीग टायर्डनेस हर टाइम होती रहती है, जो कि विटामिन डी की एक निशानी है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, वो भी समझा यही जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिसमें आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम जिसम के खिलाफ अमल करना शुरू कर देता ओके, है। ऑटोइम्यून डिजीज। जिसमें रोमाटाइड आर्थराइटिस है और बहुत सारी डिजीज हैं, उसमें भी रोल है कि विटामिन डी की कमी की वजह से वो बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन डी का ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, इवन ब्रेन के लिए बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। ये यानी कि जिन लोगों को डिमेंशिया होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, डिमेंशिया मतलब भूलने की भूलने की बीमारी। याददाश्त की सर ये जो कमजोरी। हर टाइम थके नहीं रहते हाँ। कि भाई मैं सुबह से लेके शाम तक कोई भी काम करता हूँ 10 मिनट बाद थक जाता हूँ, ज्यादातर चांसेस है उनमें विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होगी। और ये जब भी कराते हैं, मेजोरिटी 90% लोगों का कम आता है। अच्छा, मैं आपने अच्छा कह दिया कि जब भी करवाते हैं, मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस करने लगा हूँ, टेस्ट ना करवाएं, उतने पैसों का विटामिन डी खा लेना, क्योंकि सबका विटामिन डी कम है और ऐसा हो नहीं सकता कि विटामिन डी आपका 100 पे हो और डॉक्टर आपको कहे कि जी मुझे शक हो रहा है। ऐसा नहीं होता। वो विटामिन डी की फिर अपनी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, लेकिन किसी का भी नहीं होगा वो विटामिन डी 100 या मेजोरिटी का अच्छा, अच्छा लो तो होता है। एक और सर बात मैं कहना चाहूंगा, लोग ना इंजेक्शन तोड़ के पी लेते हैं। अक्सर ही कुछ इंजेक्शन मार्केट में आते हैं जिनको वो कहते हैं जी कि ये इंजेक्शन तोड़ा और इंजेक्शन पी लिया, लगवाया नहीं। उससे बेहतर है आप कैप्सूल ही खा लें। कैप्सूल तो बने वो तो बायोबॉल बने। लेने के लिए है ना। अच्छा, अब वो वैसे तोड़ने वाला मुझे लगता नहीं आता, क्योंकि उसमें तोड़ते हुए भी शक होता था कि ये कहीं उसमें आते हैं सर, अभी बहुत सारी दुनिया हमारे पास हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं। मैं बाय द वे मैं सनी डी लेता हूँ। मैं हर जुमेरात को मैं एक सनी डी लेता हूँ। ठीक है सर ये आपको कोई फ्री तो नहीं दे नहीं, रहा? नहीं, ये जुमेरात से, ठीक है, ये मुझे कोई सदका नहीं मिलता था। वो असल में जुमेरात को मैंने इसलिए किया हुआ है कि मुझे याद रहता है, मैंने देखना होता है उस्मान कुर्लुश ड्रामा देखा है, ठीक है, तो उसके साथ मैंने इसको टैग किया हुआ कि जिस दिन मैंने वो ड्रामा देखना उस दिन मैंने ये खाना है। तो मैं तकरीबन 6 हफ्ते तक खाता हूँ, फिर मैं इसको 15 दिन पे ले जाता हूँ, फिर मैं इसको 2 महीने तक गैप दे के खाता हूँ, फिर मैं 1 पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 महीने में 1 पे चलता हूँ, फिर मैं 4 पे आ जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मुझे कभी फटीग वाला नहीं होता। और इसमें ना नॉर्मल जो टारगेट किया जाता है ना विटामिन डी का, वो 20 या 30 लोग कर रहे होते हैं। इसको अमूमन 40 बिलो ही होना चाहिए, 30-40 से ऊपर ही होना चाहिए। 30-40 से ऊपर होना चाहिए जो ब्लड टेस्ट अगर जो ब्लड। अच्छा डॉक्टर साहब, इस अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम भी तो नहीं एब्जॉर्ब होता ना? विटामिन डी भी एब्जॉर्ब कैल्शियम के साथ होता है ना। हाँ। सर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम भी absorb नहीं होगा तो हड्डियां दोनों साथ साथ दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, लेट्स से अब इसमें विटामिन के का भी एक बड़ा रोल आता है। विटामिन के भी हमारे पास पता नहीं मेडिसिन में कहाँ पे आता है, लेकिन सब्जियों में तो ग्रीन वेजिटेबल में जी आता है। जी बिल्कुल ऐसे। दोस्तों मैं बताते चलूँ कि देखें, विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी। कैल्शियम अब एब्जॉर्ब हो जाए गलत जगह पे तो वो भी एटम बम है ना सर। कैल्सिफिकेशन कर ठीक है, रही वो है। कैल्शियम आपके अगर खून की शरियानों में कैल्शियम फंस गई तो वो कोई और मसला हो जाएगा। ये कैल्शियम कहाँ पे जानी चाहिए? एब्जॉर्ब होके जहां पे इसको जरूरत है वहां पे लेके जाने वाला जो विटामिन है उसको कहते हैं विटामिन के। ट्रांसपोर्टर है ये। वो ट्रांसपोर्टर है। तो विटामिन के आपको साग में मिलता है, पालक में मिलता है। ये जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं
उसमें विटामिन के होता है, प्लस अभी मार्केट में कई ऐसे भी मेडिसिन हैं जिनमें सारे जिसमें combination कॉम्बिनेशन, जिसमें विटामिन डी भी है, जिसमें कैल्शियम भी है, के भी है। मैं एक पहले खाता था लेकिन अभी मैं नहीं खा रहा। वो कैल्व के नाम से आता है, सीसीएल फार्मा का वो है, वो कैल्व के नाम से मैं खाता हूँ। उसमें ये तीनों चीजें